ये लोग समझ लिया मतलब जो है मामूली में समझ लेता है। ठीक है। कंफ्यूजन काल रहेगा, इतना दिन से कंफ्यूजन नहीं लग रहा है आपको? कंफ्यूजन नहीं लगेगा, देखिए ना क्लास में सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पहली बार देखे हैं आप? अच्छा, देखिए अब हमेशा देखते रहिएगा। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, आज आपका क्लास शुरू है। इससे पहले क्या चल रहा था? रीजनिंग, इंग्लिश चल रहा था, खत्म हो गया। अच्छा ठीक। साइंस चल रहा था, तो साइंस चले, अंग्रेजी। अच्छा ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आज आवाज थोड़ा हल्का, कहाँ गया? आवाज थोड़ा सा हल्का कर ले क्या? अच्छा ठीक। आवाज ज्यादा है क्या? आप लोग भी सीखते ना हैं, सीख लीजिए, कभी कभी जरूरत। आप बायोलॉजी पढ़ाते हैं ना, हम फारसी पढ़ाएंगे। बायोलॉजी लिखा हुआ है तो बायोलॉजी ही पढ़ाएंगे। ठीक है। देखिए आप लोग। ठीक है, आवाज थोड़ा सा और, अब इतना कम हो जाएगा कि गड़बड़ाइए जाएगा। ठीक है। हाँ, चलिए। चलिए बहुत अच्छा है। हो गया। अब चलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले हम किसी भी सब्जेक्ट का, विषय का, जगह का, आदमी का, उसका परिचय होना चाहिए। परिचय का मतलब उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि आखिर है क्या ये। ठीक है। तो सबसे पहले देखना है यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ बायो में कि जीव विज्ञान है क्या। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, विज्ञान का ही एक ब्रांच है जिसको हम क्या कहते हैं। हाँ, क्योंकि साइंस का तीन ब्रांच मुख्य रूप से है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो उसी में से एक ब्रांच है जिसका नाम है बायो। तो बायोलॉजी जो है, इसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। और इसमें हम लिविंग थिंग्स का मतलब कि इसमें हम संसार के सभी सजीव का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? सजीव का, जीवित चीजों का अध्ययन करते हैं, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो जीव जंतु हो, जो भी हो। ठीक है। अब देखिए, जीव विज्ञान का जनक कहा गया है अरस्तु को। किसको? अरस्तु को। यह कहां का रहने वाला था? यह यूनान का था। कहां का? यूनान एक देश है, और यह दार्शनिक था, फिलोसफर था, ये महान दार्शनिक था। कौन? अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। जीव विज्ञान का दो ब्रांच है, एक बॉटनी है, बात को समझते जाइएगा, और एक जूलॉजी है जिसको हम जंतु विज्ञान कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। तो बॉटनी और जूलॉजी में अंतर क्या है ये पहले समझिएगा, एक एक चीज को ध्यान रखना है, आने तो फिर ऐसे बौखते रह जाइएगा। थियोफ्रेस्टस, आपसे पूछा जाएगा कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। किसको कहते हैं? अरस्तु को। ठीक है, याद रखना आपको। अब देखना है कि कॉमन चीजें हैं कि वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को। अंतर क्या है? देखिए साहब, अगर जीव है तो जीव का गुण क्या होता है? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, कोई जीव हो संसार का, उसमें क्या गुण हो सकता है जीव में? तो सजीव में जो है, हमेशा आप याद रखिएगा क्या क्या गुण हो सकता है। तो पहला आप याद रखना है, सजीव में क्या क्या गुण हो सकता है। क्या गुण होगा आप में? क्या गुण है? तो सबसे पहले श्वसन क्रिया। कौन क्रिया? श्वसन क्रिया होगा।
दूसरा क्या होगा? उत्सर्जन। बहुत अच्छा, उत्सर्जन क्रिया। तीसरा क्या होगा? वृद्धि, ग्रोथ। चौथा क्या होगा? रिप्रोडक्शन, प्रजनन। पांचवा जीव में क्या होता है? एक लक्षण है मूवमेंट का। मूवमेंट का मतलब स्थानांतरित करना। लेकिन ये तो मस्ट है, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन। ठीक है, ये कॉमन है, सजीव हैं तो ये लक्षण होगा। ठीक है, ये सजीव का लक्षण है। अब हमेशा एक ही ध्यान रखना है, ये गुण इसमें भी होगा, ये गुण इसमें भी होगा। श्वसन की क्रिया पेड़ पौधे में भी होता है, श्वसन की क्रिया इधर भी होगा। उत्सर्जन ये भी करेगा, उत्सर्जन ये भी करेगा। वृद्धि ये भी करेगा, ये भी करेगा। प्रजनन ये भी करेगा, ये भी करेगा। कोई डाउट है तो बोलते जाना आप। अब कुछ अंतर दोनों में है, ये गुण इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, अंतर क्या है? तो यह स्वपोषी होता है और ये परपोषी। ये खाना खुद से बनाता है, ये दूसरे पर आश्रित होता है। यह अस्थाई होता है, यह अस्थाई होता है। अस्थाई, यह अस्थाई और अस्थाई। बात समझ में आ रहा है ना? पेड़ पौधा एक जगह स्थिर होगा जीवन भर, ये अपना स्थान स्थानांतरित करेगा। ठीक है, यह अपना स्थान स्थानांतरित करेगा। चींटी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, मनुष्य हो, हाथी हो, घोड़ा हो, सांप हो, बिच्छू हो, जो भी हो, सब अपना स्थान क्या करेगा? एक जगह से दूसरा जगह जाएगा। भोजन की तलाश में ऐसे भी जाएगा, लेकिन ये एक ही जगह स्थिर रहकर जीवन भर खुद भोजन बनाएगा, खुद अपना विकास करेगा और वहीं पर मर जाएगा। ये अपना स्थान स्थानांतरित नहीं करता है। अंतर, ये दो अंतर है। किसमें? वनस्पति में, पेड़ पौधे में और इधर। क्लियर हो गया ये? अब वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रिस्टस, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, बायोलॉजी का जनक अरस्तु। कहां का रहने वाला था? यूनान का। क्या था? दार्शनिक था। जीव विज्ञान विज्ञान का ही एक ब्रांच है। इसके कुछ गुण हैं, सजीव के कुछ गुण हैं। सांस लेना, उत्सर्जन करना, वृद्धि करना, प्रजनन करना, ये सारी क्रिया सजीव का है। सजीव निर्जीव होता है और निर्जीव से ही सजीव की उत्पत्ति होती है। हमारी उत्पत्ति पृथ्वी से हुई है, हमारी उत्पत्ति पंचतत्व से हुआ है और हम फिर उसी पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। यानी जो जन्म लिया है वो सब एक दिन मिट्टी में समाहित हो जाएगा। जिसका भी जन्म हुआ, चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, व्हेल हो, पेड़ पौधा हो, वनस्पतियां हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सत्य है। जन्म उसका पृथ्वी से हुआ है, पंचतत्व से हुआ है, क्षिति जल पावक से हुआ है। यानी आप जानते हैं कि हमारा शरीर मिट्टी से बना है और इसी मिट्टी में विलीन हो जाता है, इसी मिट्टी में चला जाता है। उत्पत्ति भी यहीं से, जाएगा भी यहीं। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे ये बढ़ेंगे कि जीव विज्ञान के बारे में अरस्तु ने जानकारी दे दिया था, लेकिन कई वर्षों के बाद एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था कैरोलस लीनियस। क्या नाम था? कैरोलस लीनियस था। नाम आपने सुना होगा, कैरोलस लीनियस जो था, इसे वर्गीकी का पिता कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे
कि वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा वर्गीकी का पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं, तो कैरोलस लिनियस को। फाइनल। अब क्या, हाँ, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, सब बता देंगे, आप टेंशन कहां ले रहे हैं, जितना आप सोचे नहीं उससे ज्यादा बता देंगे। द्विपद सिद्धांत, द्विपद सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक था कैरोलस लिनियस। क्या है यह द्विपद? द्विपद का मतलब जो भी वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, जो भी वैज्ञानिक नाम है या जो भी वनस्पतिक नाम है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, दो पद है इसमें, मैंगीफेरा इंडिका, बात समझते जाइएगा। होमोसेपियंस मनुष्य का, राना टिग्रिना मेढक, हैलिस डोमेस्टिका गाय। कितना पद है आप समझते जाइएगा, जितना धरती पर हम नाम लेंगे उस सब में कितना पद है, दो। कितना पद है? ब्रासिका कैंपस्ट्रिस सरसों का वनस्पतिक नाम है। टिक्टोनिया ग्रैंडिस, वह गधा कहीं का, बुक से पढ़ाइए, पहले बोर्ड पर देखो ना, बुक से, इसके बाद बुक से इंट्रोडक्शन पूरा पहले पढ़ाने दो, उसके बाद बुक से सारा पढ़ा देंगे, बुके से पढ़ाएंगे। गधा के लेबल ही लोग का ग्रुप डी का सोचे जन्मे लिया है कि गोबर उठाना है, बात समझ गए। इंट्रोडक्शन क्लास जो होता है वो बोर्ड पर होना चाहिए, बात समझ गए। आप पीपीटी खाली घास देंगे अभी, वो पढ़ाएंगे, लेकिन पहले आप इसको देखिए सारा चीज को, ठीक है। एक लड़का बेवकूफ जो है सबको क्या करेगा, एक तो सबको नौकरी लगेगा नहीं, जैसे हम तो ऐसा टीचर नहीं है जो कि आपको फुलंगी पर चढ़ा देंगे कि सबको नौकरी होगा। सबको नौकरी होगा, टमाटर के बेचेगा, लड़की के सामान के बेचेगा, सबको नौकरी हो जाएगा? सबको नहीं होने वाला है नौकरी, यो जान लीजिए। होगा उसी को जो ईमानदारी से पढ़ेगा। आप कौन पढ़ेगा ये हम नहीं जानते हैं, हम तो नौकरी बोलेंगे सबको होगा, लेकिन ये भी सत्य है सबको नहीं होगा। अगर सबको होता तो आपके घर में नौकरी नहीं होता, अभी आपके घर में सबको नौकरी होता है। आपके पिताजी चार भाई, कोई हमारे पिताजी चार भाई, कोई कलेक्टर होते, कोई एसपी होते, कोई रेलवे में होते ना। गांव में घरे घर नौकरी होता है, खाली नौकरी होगा, खेती कौन करेगा? भूत, भूत नहीं है ना खेती करेगा। तो जो पढ़ेगा उसी को नौकरी होगा, ठीक है, बात समझिए। अब पास रहा कराने का बायो में क्वेश्चन उतना पढ़ा देंगे जितना आप सोचे नहीं है। ऑनलाइन वाला भी ध्यान से सुनेगा, ठीक है। पहले देखिए आप, ठीक है, साफ सुथरा लिख रहे हैं, एक एक चीज को रटवा देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए आप। हम कुछ आप ही डॉक्टर बन जाइए। जब आप ही डॉक्टर बन जाइएगा तो डॉक्टर पास आदमी काहे ले जाता है? जब हम ही डॉक्टर बन जाएंगे तो मामले गड़बड़ा जाएगा। पहले बात को समझिए आप, ठीक है। पहले हम बोर्ड पर पढ़ा देते हैं, फिर उसको भी पढ़ा देंगे। आप जितना नहीं सोचे उससे ज्यादा पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए हमने क्या कहा, बात को पहले याद रखिए आप लोग, ठीक है। कैरोलस लिनियस स्वीडन का वैज्ञानिक था, ठीक है। उतना दिमाग में है जितना आप सोच नहीं सकते हैं। प्रदर्शित हम करेंगे ना, अभी तो स्टेज पर पहले गाना चल रहा है, अभी तो ऑर्केस्ट्रा में देखते हैं पहले मिलाता है, ओकर बाद लड़की सब पीछे में है, पहले मिलावेगा सब, बेंजू तबला ढोलक कैसियो सब एक से एक मिलावेगा, आधा घंटा मिलाता है। इधर जो है आदमी जो है कुल व्याकुल रहता है, कब आएगा कब आएगा, नहीं समझे?
जब मिल जाता है, जब अनाउंसमेंट करने वाला आता है, ठीक है, तब जाके जान में जान आता है। बात समझ गए? लगता है कि नहीं इतना पैसा खर्च किए 50,000 में ऑर्केस्ट्रा लाए, अभी तक ही जो है खाली बजाइए रहा है, ठीक है, और उसके बाद कहता है भोजपुरी खाली लगा वो। चलिए, कैरोलस लीनियस स्वीडन का रहने वाला था और इसे वर्गीकी का पिता कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाएगा? कैरोलस लीनियस को। द्विपद सिद्धांत, अभी मैंने क्या बताया कि जितना धरती पर पेड़ पौधा है सबका दो नाम है। यानी जब हम बॉटनिकल नेम पढ़ेंगे, वनस्पतिक नेम, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, लहसुन का वनस्पतिक नाम है एलियम केपा, एलियम प्लस केपा। कितना पद? 2। जितना मैं बता रहा हूं। ओराइजा साटिवा धान का, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का, ट्रिटिकम एस्टिवम कितना पद? तो आप देखेंगे कि जितना भी नाम है उसमें कितना पद है? 2। कौन दिया? कैरोलस लीनियस। इसीलिए कहा जाता है द्विपद सिद्धांत। जीवों का द्विपद सिद्धांत कौन दिया? कैरोलस लीनियस। अवर्गीकी का पिता या अंग्रेजी में टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहते हैं? कैरोलस लीनियस को। टैक्सोनॉमी का जनक, टैक्सोनॉमी का जनक या वर्गीकी का पिता, द्विपद सिद्धांत, वनस्पति विज्ञान का जनक, जंतु विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक। जीवों में क्या गुण होता है? श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन। ये किसका गुण है? जीव का। किसका? जीव का। ठीक है। अब अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा क्या दिख रहा है? तो आप उधर की कर रहे हैं, इधर आइए। आर नाटा है और बैठ जाता है मेरियाना गर्त में जाके। इधर आओ ना, आप आइए ना आगे। आगे इतनी जगह है तो आगे लड़कों लोग सब जो है ना, सीट रहेगा लेकिन रेल के गेट पर बैठल रहेगा। लफुआ जितना है सीट खाली है और गेट पर बैठल रहेगा। हल्का इधर हुआ बस सर के ऊपर में बैठते रहेगा। आप देखिएगा कि ऐसी रहेगा। और बाद क्या करेगा? जो महान लफुआ रहेगा वो गेटों पर नहीं बैठेगा, वो ऐसे लटकल रहेगा। और उधर 2-4 गो लड़की रहेगा, उसको ऐसे ऐसे करेगा। कहने का मतलब है ये सब जो है। और उसके बाद जो महान पढ़ाकू रहेगा वो किताब निकाल लेगा, वो कभी नहीं पढ़ेगा। देखेगा लड़की है, कैसे इंप्रेस करना है। बात समझ गए? ये सब जो है सिद्धांत है लड़का का, लक्षण है। ये सब लड़का में कूट कूट कर भरा रहता है। नहीं वैसा बात नहीं है। चलिए, प्रचार था ये हो गया। अब चलेंगे जीवों का आधुनिक वर्गीकरण। जीवों का आधुनिक वर्गीकरण से पहले जीव विज्ञान शब्द जो दिया था, ये शब्द अगर पूछा जाएगा कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, लेमार्क और ट्रेवीरेनस। ट्रेवीरेनस ये जीव विज्ञान क्या दिया था? शब्द दिया था। प्रश्न आएगा कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लेमार्क और ट्रेवीरेनस। लेमार्क और ट्रेवीरेनस। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लेमार्क और ट्रेवीरेनस। अरस्तु मर गया। मरने के बाद जो जीवों का आधुनिक वर्गीकरण दिया वो दिया R.H. व्हिटेकर। कौन दिया? R.H. व्हिटेकर। ये दिया 1969 में। 1969 में
एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था R.H. व्हिटेकर। इन्होंने जीवों का वर्गीकरण 5 भागों में किया। कितने भागों में? कितने भागों में? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। तो बताइए संसार का जो जीव है वो कितने भागों में है? कितने भागों में डिवाइड? 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। लेकिन ये आप इतना थोड़ा सा ऑनलाइन वाला भी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये बहुत भारी चीज है नहीं, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, क्लियर है? अब इसको आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाएं आगे। चलिए इसको हम एंड करते हैं। इसको जल्दी से फाइन लिख, थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट अगर लिखेंगे तो फोटो अगर है फोटो मार लीजिए और फोटो को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना है। ठीक है, ऑनलाइन वाला भी ले लेगा जल्दी से। हट जाए, अच्छा हट जाते हैं। लीजिए जल्दी जल्दी चाइना मोबाइल से। ऑनलाइन वाला भी अपना ले लेगा। क्या करता है उसको स्क्रीनशॉट मारेगा। नहीं होता है? अच्छा तब तक लिख लेगा उतना देर में। हालांकि किताब में सब कुछ है ना। बोर्ड पर इसलिए प्रदर्शित कर रहा हूं कि दिमाग में थोड़ा सा चला जाएगा, है ना। किताब में सारा चीज है, लेकिन बोर्ड पर थोड़ा प्रदर्शित करने का मतलब है कि दिमाग में जाएगा। चलिए इसको दिमाग में रखिएगा आप लोग। और किताब जो है लेना है साइंस। ठीक है, सर का किताब है। ठीक है, ये किताब मार्केट में उपलब्ध होगा, आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, हाँ जो साइंस की बुक है उसमें सारा चीज दिया गया है, उसी को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे। हमने कहा कि भैया जो जीव होता है, संसार में जितना भी जीव होता है वो हमेशा आप याद रखिएगा उसका वर्गीकरण जो किया गया वो कितने भागों में? 5 भागों में। लेकिन इससे पहले आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी जीव जो है वो 2 तरह का हो सकता है। मैं जीव की बात कर रहा हूं। संरचना के आधार पर जीव 2 तरह का होगा। आप याद रखिएगा, इसको अगर हम नहीं समझाते तो आप नहीं समझ पाते। ठीक है, जीवन भर में नहीं समझ पाते आप, इसकी भी गारंटी हम दे रहे हैं। लेकिन अब आप समझिएगा, देखिए यहां जीव 2 तरह का होता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होता है। बहुकोशिकीय होता है, पहले बात समझिएगा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब एक चीज ध्यान रखना है आपको, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। लेकिन इससे पहले समझना है आपको कि जो जीव एक कोशिकीय होगा वो दिखेगा नहीं, और जो बहुकोशिकीय होगा वो दिखेगा। तो संसार में एक कोशिकीय जीव भी होता है, बहुकोशिकीय जीव भी होता है। जीवों को कितने भाग में बांटा? 5 भागों में। वर्गीकरण याद रखना है आपको। अब जीव का जब वर्गीकरण किया गया तो आप याद रखिएगा कि उसमें सबसे बड़ा बात था कि सेल विकसित और अविकसित का चर्चा हुआ। विकसित और अविकसित का। तो विकसित और अविकसित का मतलब, अब सेल जो है वो 2 तरह का है। एक सेल है जिसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक और एक को कहते हैं
यूकैरियोटिक, ये चीज जानना जरूरी है आपको। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। विकसित कोशिका और विकसित कोशिका। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले यह जानना जरूरी है, आप खुद समझ में आ जाएगा आपको। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, विकसित कोशिका और विकसित, यानी इसको हम विकसित कोशिका कहते हैं। किसको? यूकैरियोटिक को विकसित सेल और इसको अविकसित सेल। अब आसानी से समझ जाइएगा। अब क्यों कहते हैं इसको विकसित और अविकसित क्यों कहा जाता है? मसला यह है, बात समझिएगा। हमेशा आप याद रखिएगा, विकसित का मतलब होता है कि अगर हम अविकसित प्राणी हैं, अगर हम गरीब हैं, तो अमीर के तुलना में हमारे पास बहुत सारा सामान नहीं होगा, ठीक है। और अगर कोई बहुत अमीर आदमी है तो जो उसके पास होगा वो हमारे पास नहीं होगा, ये दिमाग में रखना है। लेकिन जो हमारे पास होगा वो सब उसके पास होगा। नहीं बात समझे? जैसे हमारे पास गाड़ी है तो गाड़ी तो उसके पास भी होगा, लेकिन उसके पास जो गाड़ी होगा वो हमारे पास नहीं होगा। कपड़ा उसके पास भी है, हमारे पास भी है, लेकिन जो कपड़ा उस कंपनी पहनता वो हम नहीं पहनते हैं। जूता उसके पास भी है, हमारे पास भी है। चप्पल हम भी पहनते हैं, वो भी पहनते हैं, लेकिन अंतर है। अंतर ये है कि हम गरीब कंपनी का चप्पल जूता पहनते हैं, हम स्टार गोल्ड पहनेंगे, सेगा पहनेंगे, बहुत ज्यादा पहनेंगे तो कैंपस में जाएंगे। और अगर आप वुडलैंड और लिबर्टी और रिबॉक एडिडास पहन रहे हैं तो आप किसी आधार पर एट टाइम आपको गरीब आदमी नहीं मानेगा, भले आप चोरी करके लाएं। क्योंकि रोड पर जितना भिखमंगा है वो की डीजल का जींस पहने रहता है, कॉमन। अगर वो ओरिजिनल में गरीब है तो उसको तो दिक्कत होगा ही। अब हर चीज में आप देखिएगा तो विकसित और अविकसित समझिएगा। तो देखिए, किसी सेल का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? किसी सेल का बाहरी आवरण सेल वाल कहलाता है, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। उसके बाद आप याद रखिएगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों लिख देंगे। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद इसके अंदर लिक्विड होता है, द्रव्य पदार्थ, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। इसके अंदर आप याद रखिएगा राइबोसोम होता है, लेकिन राइबोसोम जो होता है वो 70S प्रकार का होता है। इसके अंदर मेसोसोम पाया जाता है, मेसोसोम, जिससे यह श्वसन की क्रिया भी करता है। इसके अंदर एक रचना होती है, इसे न्यूक्लियाइड कहते हैं। न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियाइड, आभासी केंद्रक। इसके अंदर डीएनए होता है, इसके अंदर आरएनए होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम गुणसूत्र। देखिए फिर से बात समझिएगा, गुणसूत्र होता है, आरएनए होता है, सेल वाल कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, मेसोसोम, न्यूक्लियाइड। ये पॉइंट को आप याद रखिएगा, यही मेन। इसको कहते हैं आभासी केंद्रक, आभासी केंद्रक,
फॉल्स न्यूक्लियस कहते हैं इसको, केंद्रक नहीं है ये, फॉल्स न्यूक्लियस। इतना चीज पाया जाता है, ठीक है। अब इधर जो है यूकैरियोटिक सेल में, इधर में हिंदी लिख देते हूं सबका, इसमें कोशिका भित्ति होगा, कोशिका भित्ति, फिर इसमें कोशिका झिल्ली होगा, कोशिका झिल्ली, इसके बीच में केंद्रक पाया जाएगा, इसमें केंद्रक नहीं होता, याद रखिएगा। इसके बीच में केंद्रिका, केंद्रक अलग और केंद्रिका अलग, इसके माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, याद रखना है। इसमें ईआर पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें प्लास्टिड पाया जाता है, लवक। क्या पाया जाता है? लवक। हिंदी में लिखें, क्या लड़का गड़बड़ा जाता है। हाँ, हिंदी में लिख देंगे ना तो लड़का। इसमें लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लवक। सब बताएंगे। इसमें गोल्जी काय पाया जाता है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, सुसाइड बैग, लाइसोसोम। इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम। इसमें रसधानी पाया जाता है, वैक्यूल, ठीक है। रसधानी जिसको रिक्तिका कहते हैं या वैक्यूल कहते हैं। सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें कोशिका द्रव्य होगा, कोशिका द्रव्य, साथ में जीव द्रव्य भी होगा, राइबोसोम भी होगा साहब, राइबोसोम। डीएनए भी होगा, आरएनए भी होगा। अब बात समझिए आप, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए इसमें कोशिका भित्ति भी है, कोशिका झिल्ली भी है, केंद्रक भी है, केंद्रिका है, गोल्जी बॉडी है, रसधानी है, राइबोसोम है, कोशिका द्रव्य के साथ साथ यहां जीव द्रव्य भी होगा, जीव द्रव्य, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब पाया जाता है। अब आप हमको ये बताइए कि इसमें केंद्रक है, इसमें केंद्रिका है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें गोल्जी बॉडी है, इसमें लाइसोसोम है नहीं। अब ये जितना नाम लिखे हैं इसमें सबसे मेन चीज है केंद्रक। केंद्रक के कारण ही ये किस प्रकार का कोशिका है? विकसित है। कैसा है? विकसित है। आप याद रखिएगा, विकसित इसलिए कहा जाता है, ठीक है, कि जिस कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अतिरिक्त केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सब पाया जाता है, वैसे कोशिका को क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल या विकसित कोशिका। और जिस कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रिका के अतिरिक्त
माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम ये सब नहीं पाया जाता है, वैसे कोशिका को प्रोकैरियोटिक सेल या अविकसित कोशिका कहते हैं। अब आपसे हम पूछें कि एक आदमी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, तो आप बताइएगा मस्तिष्क, ब्रेन। आंख भी है, कान भी है, हाथ भी है, पैर भी है, हर चीज है, बाल भी है, लेकिन इन सबों में सबसे ज्यादा वैल्यू मनुष्य का ब्रेन का है। जस्ट लाइक सेल का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, केंद्रक को। सेल का मस्तिष्क किसे कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। इसलिए हम अगर किसी विकसित कोशिका और अविकसित कोशिका का बात करेंगे तो उसमें हमेशा चर्चा होगा किसका, केंद्रक, और केंद्रक के बाद जैसे दो गो आईएएस बना, ठीक है, दोनों आईएएस ही है, ठीक है, तो लोग अगर उस लड़का का शादी करने जा रहा है तो अब क्या देखेगा, वो दोनों आईएएस से है, दोनों का पद भी है, अब उसके बाद का गुण उसमें देखेगा कि अब लड़का कैसा है, अब लड़का कैसा है, लंबा है, गोरा है, स्टाइलिश है, ये है, लंद है, फंद है, उसके बाद वो एक्स्ट्रा गुण हो गया। वो कैसा गुण हो गया, एक्स्ट्रा गुण हो गया। दूगो ग्रुप डी, तो ऐसा थोड़े है कि ग्रुप डी ओकरा एसी मिल जाएगा और उसको मिल जाएगा सूर्य के पर मिलेगा उसको थी। ग्रुप डी का मतलब पे स्केल सेम, कार्य समान। ऐसा तो नहीं है कि उसको डीआरएम के बगल में दे देगा, कुर्सी दिन भर बैठल रही है। बहुत को होता है तो बोलेगा क्या करता है, वो एगो कंप्यूटर ले रहता है, उसको चलाते रहता है। आज तक हमको समझ में नहीं आया कि कंप्यूटर का उसमें कौन काम है। कंप्यूटर रेलवे में चलता है, ऐसा तो नहीं है। दोनों का काम क्या होगा, एगो मान लीजिए रहेगा ट्रैक पर और दूसरा को इसरो भेज देगा, तो वो वही काम करेगा। तो कंडीशन यहां देखना है आपको, क्लियर है। अब राइबोसोम जो है यहां 70s है और यहां राइबोसोम 80s, क्लियर, याद रखना है। मेन क्या है, मेन है केंद्रक का। तो बताइए इसमें केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। अगर आपसे कोई पूछे, ऑनलाइन वाला भी ध्यान देगा, अगर आपसे कोई पूछे कि विकसित कोशिका और अविकसित कोशिका किसे कहते हैं, तो आप जवाब दीजिएगा कि विकसित कोशिका और अविकसित अर्थात प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर यह है कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें केंद्रक केंद्रिका के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब पाया जाता है, लेकिन इसमें ये सब चीज नहीं पाया जाता है। इसलिए इसे अविकसित कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो अब आप बताइए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में कोई अंतर पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। आप देखिए साहब, इसमें भी कोशिका भित्ति होता है, कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका द्रव्य होता है, राइबोसोम होता है, मेसोसोम होता है, केंद्रक के जगह निकुलियाइड होता है, आभासी केंद्रक होता है, केंद्रक नहीं है, आभासी केंद्रक है। डीएनए है, आरएनए है, क्रोमोसोम है, ये जितना चीज दिख रहा है ये सब इसमें होता है। लेकिन इसमें जो है बताइए, इसमें केंद्रक है नहीं, केंद्रिका है नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लबक, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम कुछ भी नहीं है। और साथ में राइबोसोम यहां 80 प्रकार का और यहां 70s प्रकार का। तो प्रश्न आएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक के जगह आभासी केंद्रक होता है, उसको निकुलियस नहीं कहते हैं, उसको निकुलियाइड कहते हैं। NUCLEOID, निकुलियाइड आभासी केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आभासी केंद्रक।
आप बताइए यहां तक समझ आया कि नहीं? आ झूठो बो नहीं हो आया तो नहीं समझ में आया फिर से बोलेगा। ऑनलाइन वाला एक बार फटाफट हाथ उतार देगा। ऑनलाइन वाले को समझ आया या ना समझ में आया, जल्दी से ए टाइपिंग करेगा। समझ आया तो ए और ना समझ आया तो बी। जल्दी से फिर दोबारा रिवीजन करेंगे। जल्दी से 1 मिनट टाइम दिया गया और इधर से भी हाथ उठाएगा, ठीक है। जल्दी से ऑनलाइन वाला जिसको समझ आया ए टाइपिंग और जिसको ना आया बी टाइपिंग करेगा। जल्दी से लेना नहीं है, समझ नहीं आया तो बोलेगा, नहीं तो विद्या कसम विद्यानाश हो जाएगा, ठीक है। गलती अगर बोल देगा समझ में आ गया। जल्दी से ऑनलाइन वाला फटाफट, जितना लड़का लाइव है वो जल्दी से लिखेगा, टाइम नहीं है। हट जाते हैं जल्दी से। ऑनलाइन वाला लड़का तेजी से टाइपिंग लिखेगा, जिसको समझ आया ए लिखेगा, जिसको ना आया बी लिखेगा। इसको पढ़ाने दे एक चैप्टर खाली इंट्रोडक्शन, उसके बाद पीडीएफ। यस, इंट्रोडक्शन इसलिए क्योंकि हमको क्या चीज समझाना है। बेसिक 2-4 क्लास बोर्ड पर समझाएंगे, बेसिक 4 से 5 क्लास बोर्ड पर, उसके बाद आप पिकअप में आ जाइएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक बार फिर लड़का, एक बार फिर आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अब ऑनलाइन वाला ध्यान से देखेगा, फिर ऑफलाइन वाला एक बार ध्यान से देखेगा, ठीक है। अब कोई टाइपिंग नहीं करेगा, ठीक है। मैं कहा प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब अविकसित कोशिका, ध्यान से सुनेगा, और यूकैरियोटिक का मतलब विकसित कोशिका, ठीक है। एक विकसित कोशिका है और दूसरा अविकसित है। देखिए साहब, हम आपको यह कहे कि एक विकसित है और दूसरा अविकसित है, ठीक है। विकसित और विकसित का मतलब होता है कि ये अविकसित कोशिका है। तो अब देखिए इसमें क्रोमोसोम भी है, तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें क्रोमोसोम होता है, इसमें भी क्रोमोसोम है। इसमें आरएनए होता है, इसमें भी आरएनए होता है। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, ये इस कोशिका में भी है, इस कोशिका में भी होता है। कोशिका द्रव्य यहां पर भी होता है, यहां पर भी होता है। राइबोसोम इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। मेसोसोम यहां होता है, मेसोसोम का बहुत बड़ा रोल नहीं है, मेसोसोम का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो मेसोसोम, न्यूक्लियाइड, डीएनए, इतना चीज यहां पाया जाता है। लेकिन हम विकसित कह रहे हैं, विकसित का मतलब होता है, यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है जिस सेल के अंदर केंद्रक और केंद्रिका, आपको बताया गया कि केंद्रक और केंद्रिका इसमें नहीं होता है। केंद्रक और केंद्रिका देखिए, केंद्रक प्लस केंद्रिका होता है यूकैरियोटिक कोशिका में, इसलिए इसे विकसित कोशिका कहते हैं। बस इतना ही आपको जवाब देना है। कोई अगर आपसे पूछे कि विकसित कोशिका और अविकसित कोशिका क्यों कहते हैं, सीधा जवाब एक लाइन में देना है कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें राइबोसोम 80s प्रकार का होता है। गुणसूत्र की संख्या, इसमें क्रोमोसोम 1 होता है और इसमें क्रोमोसोम 1 से अधिक होता है। केंद्रक होता है, केंद्रिका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आप देखते जाइएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ER, लवक पाया जाता है,
ये बहुत सारा चीज इसमें पाया जाता है। इस आधार पर इसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल, विकसित कोशिका। आप एक लाइन में जवाब दीजिएगा कि विकसित इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें केंद्रक, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सब पाया जाता है। अगर आप इतना ही बता दीजिएगा तो समझ जाएगा आदमी की बहुत पढ़ा है, समझ गए। और सिर्फ ये बताना है कि ये जो नाम मैंने बोला ये सिर्फ इस कोशिका में पाया जाता है। किसमें? यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में ये नहीं पाया जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? जैसे आप अमेरिका, अमेरिका एक विकसित देश है और हम एक विकासशील देश हैं, हम विकास के क्रम पर हैं। तो अमेरिका में भी रोड है, हमारे यहां भी रोड है, हॉस्पिटल वहां भी है, हमारे यहां भी है, स्कूल हमारे यहां भी है, वहां भी है, शहर हमारे पास भी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु जैसा है, अमेरिका में भी वाशिंगटन, न्यूयॉर्क जैसा शहर है। लेकिन अंतर क्या है? वो भी शहरे है, वो भी शहर है, अंतर है। यहां का रोड वहां का रोड में अंतर है, यहां का हॉस्पिटल वहां का हॉस्पिटल में अंतर है, यहां का स्कूल वहां का स्कूल में अंतर है। ठीक है, हर चीज में क्या है? अंतर है। क्योंकि वहां का स्कूल व्यवस्था हमसे ज्यादा डेवलप है, वहां का जो हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल है, वो हमसे बेहतर है, वहां का जो शिक्षा पद्धति है वो भी हमसे बेहतर है। ठीक है, तो इस आधार पर उसे क्या कहते हैं? विकसित कहते हैं। वहां का आदमी का भी जो चलने का, ट्रैफिक नियम, सोचने समझने की जिम्मेदारी, ये सब भी हमसे क्या है? विकसित है। हम लोग क्या है? उसके अपेक्षा अविकसित है। हम लोग रोड पर चलते हैं, ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते हैं, वहां एक एक कदम पर पालन होता है। हम लोग जहां जाते हैं थू थू, वहां क्या होता है? कचरा अगर रोड पर है तो वहां का नागरिक क्या करता है? उठा करके डस्टबिन में डालता है। क्यों? इससे यह पता चलता है कि वो एक विकसित राष्ट्र है। हमारे यहां क्या करता है? ट्रेन पर बैठा 6 गो बच्चा लेके इतना मूंगफली ले लिया, अब पीस पीस के 2 गो बुतरू उधर छिट रहा है, 2 गो बुतरू उधर छिट रहा है। बात समझ गए? और उसके बाद उसको अगर समझाए कि देखिए वैसे गंदा नहीं कीजिए, तब बोलेगा तुमरे ट्रेन है, ट्रेन तुमरा है, हम कुछ हो करें। बात समझ गए? यही हालत हमारे देश का है। क्यों? क्योंकि अभी हम बहुत पीछे हैं। वहां के ट्रेन में ऐसा नहीं होता है, वहां के रोड व्यवस्था पर ऐसा नहीं होता है। यहां क्या करता है? घर वाला गाय भैंस तो पालता नहीं है, कुत्ता पालता है। बात समझ गया? आप कुत्ता को रोड पर बाथरूम कराता है। इधर देखिए मुसल्लापुर हाट पर वही नियम है। बात समझ गए? रोड पर क्या किया? कचरा डाल दिया। क्यों? क्योंकि हम अविकसित हैं, हम माने हुए हैं कि हम पिछड़ल हैं। इस एरिया में और इसी तरह का आदमी रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये क्लियर हुआ? इसका फोटो ले लीजिएगा। अब हम इसके बाद इसको दिमाग में रखिएगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, अब दिमाग में रखना है, कल हम पढ़ाएंगे वर्गीकरण। दूसरी बात, ऑनलाइन वाला भी ध्यान देगा और ऑफलाइन वाला भी ध्यान देगा। आप थोड़ा यहां पढ़ने नहीं आए, आप नौकरी लेने आए हैं। पढ़ने के लिए आदमी द्वापर त्रेता में पढ़ता था, अभी हम पढ़ने का उद्देश्य है नौकरी लेना। और आपके पास, आपके समक्ष वैकेंसी पड़ा हुआ है 11,000 वैकेंसी, जो बिल्कुल रेलवे का ही पैटर्न है। जस्ट लाइक जैसे ग्रुप डी एनटीपीसी देते हैं, साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीएस पढ़ना है। जस्ट लाइक उसी तरह बिहार एसएससी जो इंटर स्तर का है, वो नौकरी आप उसको मामूली नहीं समझिए, उस समझिए कि एक बेहतरीन नौकरी है। वर्कलोड कम, घर का नौकरी,
बिहार के किसी जिला में, पड़ोसी जिला में भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। आपको चेन्नई बोर्ड और सिकंदराबाद बोर्ड और फलना बोर्ड में नहीं जाना पड़ सकता है, यहां पर भी आप नौकरी ले सकते हैं। और इस ऑप्शन का लाभ उठाना है, 2-3-4 महीना अभी टाइम है आपके पास। साइंस कम से कम 30 नंबर पूछा जाएगा, जीएस जो है, रीजनिंग है, मैथ है, सबको अच्छे से 4 महीना में कीजिए, रेगुलर कीजिए। और यह जो इंटर लेवल का नौकरी है उसको अगर ले लिए तो समझ जाइए कि आपका कल्याण हो गया, तिलक भी भरपूर मिलेगा। ठीक है, इसलिए रेगुलर टेस्ट, क्लास रेगुलर, अभी कोई नहीं छोड़ेगा। नहीं तो हम पहले ही लाइन में बोल दिए, सबको नौकरी नहीं लगता है, लगेगा उसी को जो मेहनत करेगा। तो इसको दिमाग में रखिएगा आप लोग। ठीक है, एक बार आप लोग इसका फोटो ले लीजिएगा। इधर अंग्रेजी माध्यम है, इधर हिंदी माध्यम है। जब नहीं आएगा फिर कल इस पर चर्चा करेंगे। समझ में आया? ये पूरा क्लियर हो गया ना? चलिए आगे मिलते हैं। क्लास मिस नहीं करना है, मिस यहां हमारा एक भी क्लास नहीं होगा, ध्यान से सुनना है। क्लास जिसका मिस बेफजूल हुआ उस समझ जाइएगा कि ब्लैक लिस्ट में है, नौकरी नहीं मिलेगा, पढ़ते रह जाइएगा।